अगर आपकी पत्नी खुद आपके खिलाफ कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत लेकर पहुंच जाए तो क्या होगा? और अगर उसे यह भी पता न हो कि जिस इंसान को वह सबसे बड़ा अपराधी समझ रही है वह असल में बेगुनाह है। लेकिन रुकिए, जो सच आखिर में सामने आएगा वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है सूरज और ईशा की एक शांत सुबह से। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे की घंटी बजती है और यही घंटी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। सूरज दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा और बेहद लाचार आदमी खड़ा होता है। जैसे ही सूरज उसकी तरफ बढ़ता है वह आदमी सीधे उसके पैरों में गिर जाता है। रोते हुए कहता है, मुझे बचा लीजिए दादा भाई। पीछे खड़ी ईशा यह सुनते ही सन्न रह जाती है। दादा भाई यानी सूरज ही दादा भाई है? वही दादा भाई जिसके खिलाफ पुलिस सालों से कोई सबूत नहीं जुटा पाई। ईशा की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखरने लगती है। वह बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहता है, आपके आदमियों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जब मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत अपने आदमी बंटी को फोन करता है और सख्त आवाज में कहता है, अभी के अभी उसकी जमीन वापस करो और उससे माफी मांगो। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी खुशी से रोने लगता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था। कुछ ही देर बाद वह आदमी अपनी गाड़ी से नोटों से भरा एक बैग निकालकर सूरज के सामने रख देता है। ईशा यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, दादा भाई रिश्वत ले रहा है। उसे लगता है इससे बड़ा सबूत उसे कभी नहीं मिलेगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका पति, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी और उसका फर्ज। लेकिन आगे जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। ईशा के हाथ कांप रहे थे। वह अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पंडित जी की बात याद आती है। अगर सूरज को सही रास्ते पर लाना है तो तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। बस यही सोचकर ईशा कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है और छिपकर सूरज का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसे यकीन था अब दादा भाई कानून से नहीं बच पाएगा, लेकिन वह एक बहुत बड़ी सच्चाई से अब भी अनजान थी। असलियत कुछ और ही थी। जिस आदमी को ईशा गरीब और बेबस समझ रही थी वह कोई मासूम नहीं बल्कि एक भ्रष्ट बिल्डर था, जिसने गरीबों की जमीन हड़प ली थी, उन्हें पैसे तक नहीं दिए थे। और जो पैसों से भरा बैग सूरज ने लिया वह रिश्वत नहीं था। सूरज उन पैसों को गरीबों में वापस बांटने वाला था, यानी जिसे ईशा सबसे बड़ा अपराध समझ रही थी वह तो इंसाफ की शुरुआत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और यही वीडियो कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। अब सवाल यह है, जब सूरज को पता चलेगा कि उसकी अपनी पत्नी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली है, तो क्या वह ईशा को माफ करेगा या इस एक गलत फहमी से उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्ट में आखिर क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला मोड़ इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है।